लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि बस 28 ये 20 आ गए, 21 आए, 22 आए, उनसे पूछिए ना कि एंटी डिफेक्शन कानून के तहत इस तरह की बात कैसे होगी। ये तो आप उनसे ये मैं नहीं कह सकता। सर पीडीपी के अंदर जिस तरह एक के बाद एक जो उनके विधायक हैं यार कैमरा हटाइए, आपको लगता है कि पीडीपी टूट के कगार पे है? अभी तक तो सिर्फ 3 या 4 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप के खिलाफ, उससे ज्यादा तो है नहीं। लेकिन सर बीजेपी का कहते हैं, अगर आपकी बात सही है कि पीडीपी के अंदर ये हालात है तो ये उनका अंदरूनी मसला है, ये उनका अंदरूनी मसला है, ये उनकी लीडरशिप को सुलझाना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के बनाने में हमारा कोई हाथ रहा नहीं, पीडीपी के बिगाड़ने में भी हमारा कोई हाथ नहीं। सर बीजेपी का कहना है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में भी है। कौन? बीजेपी का कहना है। बीजेपी हाँ, मेरे साथ तो किसी की बात नहीं। Sir, at a time when there are reports of horse trading, do you think that the governor should take the initiative and dissolve the assembly? Because National Conference is on record demanding the dissolution of the assembly. The cure for all these rumors about horse trading, all these rumors about breaking of political parties, all these rumors about formation of alternate government will all be solved with the dissolution of the assembly. We are not demanding immediate elections. We also understand that to create the climate conducive for elections in Kashmir will take some time. But at least in the meantime, we can put an end to all this unnecessary and unseemly sort of rumor mongering. Let the assembly be dissolved and then we will win. National Conference go to Supreme Court for resolution of assembly or not? That's something we've not discussed. सर बीजेपी का कहना है कि सरकार से समर्थन लेने के बाद अब जब से गवर्नर रूल लगा है तो हालात घाटी में काफी तेजी से सुधर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये फैसला है वो सही है। आपको हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो वहाँ खून खराबा ही लग रहा है। जो पिछले दिनों हालात वहाँ रहे, जिसमें 3 लोग मारे गए, उसमें तो मुझे हालात की कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। जो मतलब मिलिटेंसी का दबदबा वहाँ पे है, उसमें भी फिलहाल कोई कमी नहीं आई है। तो ये मानना कि अचानक जो है गवर्नर रूल के लगने से रियासत के हालात बेहतर हो गए हैं, ऐसा तो शायद उनको दिल्ली से नजर आ रहा होगा, कश्मीर में बैठे बैठे हमें ये नजर नहीं आता। सर जिस तरह से बीजेपी Sir, there are reports that Islamic State has somehow gained a toehold in the valley and they are also carrying out terror activities. So do you think that the government should now re-strategize as far as combating terror? I'm not privy to any intelligence reports. I will not go by media speculation. As and when I see something concrete about the presence of the Islamic State, I will comment, not in detail. सर जिस तरीके से बीजेपी ने पीडीपी के कुछ मंत्रियों पे एलिगेशन लगाए हैं करप्शन के, क्या आपको लगता है इस चीज को लेकर गवर्नर को अब संज्ञान लेना चाहिए? बहुत से ऐसी बातें हमारे ज़ेरे गौर भी हैं। हमें भी लोगों ने कई ऐसी बातें पहुंचाई हैं जिसमें से ये लगता है कि पिछली हुकूमत में मिनिस्टरों के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम हैं, और इसमें ये सिर्फ पीडीपी के खिलाफ नहीं है, इसमें कई सारे ऐसे बीजेपी के भी मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए हैं। ये तमाम जो बातें गवर्नर साहब के पास पहुंचाई जाएंगी और उम्मीद की जाएगी कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पे इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर ये सही साबित हुए तो उनको सजा मिलनी चाहिए। Sir, All India Muslim Personal Law Board has said that they will be opening a Sharia court in every district across the country. Do you think, sir, this move will undermine the power of the courts which we already have? I have not seen this statement.